इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से और जम्मू के अलग अलग ज़िले से यहाँ पर लोगों को मिलाकर डोगरों को एक श्रृंखला में, एक माला में पिरोने का जो कार्य किया, इनके लिए भी मैं इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। हमारे बीच में मेरे साथ डॉक्टर मीनाक्षी किलम जी हैं, भाई श्री कुसुम हिंदू जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी, वर्तमान में उपाध्यक्ष। हमारे बीच में हमारे अपने मित्र जो संघर्ष भी करते हैं ज़मीनी स्तर पे और कलम के माध्यम से भी, हमारे जर्नलिस्ट श्रीमान राजीव चुन्नी जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं दिल की गहराइयों से इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे भाजपा के नेता सरदार वीरेंद्र जी भी सामने बैठे हैं, हमारे भाजपा नेता श्रीमान रजनीश जैन भी जी हमारे पास हैं, सामने बैठे हैं। प्रोफेसर KB मल्होत्रा जी भी हमारे बीच में, और आए हुए सभी जनगण्य, पुनीत गुप्ता जी और सभी जनगण्य व्यक्ति, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, पर आप सब जो इसमें जुड़े हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं। आज इस विलय पत्र के हस्ताक्षर के दिन के ऊपर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। विलय पत्र जो सचमुच में सिर्फ विलय पत्र नहीं था, ये हमारी संस्कृति, हमारी जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति थी, जो हमारे महर्षि कश्यप द्वारा जो कश्मीर को बसाया गया था, ये सचमुच में अगर हम देखें तो उसको इतिहास में ना रखकर विलय पत्र के द्वारा महाराजा हरि सिंह जी ने इसको सुरक्षित और आगे हमारे कल्चर को जो बढ़ाने का काम किया, वो इसी दिन से शुरू हुआ था। आप कल्पना करें, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो संख्या थी, और मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी यहाँ पे, और एक ही महाराजा हिंदू थे और थोड़ी संख्या हिंदुओं की थी। उसी समय जिस प्रकार अभी पवन जी जिक्र कह रहे थे कि हमारे आदरणीय पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने आकर जब मुलाकात की महाराजा हरि सिंह जी के साथ, तो उनको भी एक ही चिंता सताई हुई थी कि कहीं हमारी जो कम संख्या है और महाराजा भी हिंदू हैं, इसके होते हुए अगर विलय पाकिस्तान के साथ हो गया तो हमारा क्या हश्र होगा। उन्होंने उनके साथ चिंता जाहिर की और उनको प्रेरित किया कि हम लोगों का विलय भारत के साथ होना चाहिए, और ये विलय हुआ। अगर विलय ना होता तो जो लोग आज, अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, जिन जिन कश्मीरी हुक्मरानों ने यहाँ पे राज किया, जिन लोगों ने महाराज का नाम लेते हो भी जिनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था इतने सालों से, जो लोग महाराजा को, जिन्होंने जिस प्रकार से यहाँ स्टेट से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा, जिस प्रकार से महाराज का एक भी वो निशान यहाँ नहीं छोड़ना चाहते थे, अगर महाराज ने ये विलय ना किया होता तो वो हुक्मरान आज जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर हर व्यक्ति आज मोदी मोदी कर रहा है कि आओ मोदी की तरह अपने देश, हमारे बलूचिस्तान को भी आप अपने साथ लेकर बलूचिस्तान को बचाओ, तो यही हाल इन्हीं कश्मीरी हुक्मरानों का होता, ये लाहौर के अंदर बैठ के किसी बस अड्डे के अंदर अपने कंधे के ऊपर रस्सा डाल के बैठे होते, यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं बने होते, यहाँ पे हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे होते। महाराजा की जो सोच थी, दूरदर्शी जो सोच थी, कश्मीर जिसे नागों की धरती कहा जाता है, जम्मू कश्मीर जिसे शिव की धरती कहा जाता है, ऐसी धरती को जो मिलाने का काम हिंदुस्तान के साथ किया, वो महाराजा ने किया। आज हम शान के साथ इस साइड पाकिस्तान के इस साइड जब हम सीमाओं पे देखते हैं, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे हर एक पहाड़ी के ऊपर, हर एक स्थान के ऊपर सड़क है। आज हम यहाँ पे स्वाभिमान के साथ रहते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक एक
आटे की बोरी के लिए लोग वहां तरस रहे हैं। अगर हमारा विलय ना होता तो आज हमारा क्या हाल होता, ये सोच के समझ हम लोगों को भी आज हमारा शरीर कांपता है। अगर कबाइलियों से हमले के बाद महाराजा हरि सिंह जी ने विलय ना किया होता तो कबाइली आज शायद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे होते। ये सबसे दूरदर्शिता वाला जो अगर किसी ने भी फैसला किया, ये महाराजा हरि सिंह जी ने किया, जिन्होंने हमारी आने वाली कौमों को बचा के रखा और इज्जत से रहने के लिए जम्मू कश्मीर में हमें यहाँ पे रखा। मैं तो यही कहता हूं कि जो महाराजा जी ने हमें जो भेंट दी है, जो दूरदर्शी थे, इसको आगे डोगरों को बढ़ाना चाहिए। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे जो राज्य के अंदर जिस प्रकार से पिछले जो शासक थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से पॉलिटिकल हीरो बने हुए थे, उन्होंने तो दंतनाग, शेषनाग, कुकरनाग, जो नागों के ऊपर नाम थे, उनके नाम चेंज करने पे के भी दुस्साहस किए। और जो आखिरी कदम जो महाराजा जी के दिखाए हुए जो मार्ग थे, उसके आगे बढ़ाने का अगर काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जो 370 और 35A की दीवार हटाकर हम डोगरों को उस खूनी दीवार को गिराकर हिंदू और मुसलमान को एक करके पूरे हिंदुस्तान से सशक्त भारत की बात करते थे, खंड भारत की हम बात करते थे, जिसके लिए हमारे कई महानुभावों ने, कई हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने बलिदान दिए थे, उसका सहरा अगर जाता है महाराजा हरि सिंह जी के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने एक सीमाओं का बंधन तोड़कर 370 के बाद जम्मू कश्मीर को अखंड भारत के साथ जोड़ने का जो काम किया, जिसे आज हम गर्व से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें तो आने वाले समय में जिस प्रकार से आज मैं पवन जी उनकी पूरी टीम को कहना चाहता हूं, छुट्टी का ऐलान तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर और विलय दिवस पर, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी की हमें एक देन थी, उन्होंने हमें दिया, हमें पुरस्कार के रूप में दिया। उसके बाद आगे हमें हटकर अभी हमें एक और मांग नहीं करनी चाहिए। जो सर्वोच्च हमारा जो यहाँ का भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, हमें मांग करनी चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हर एक जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक हमारे जो संगठन है कि हमें उनके लिए आज भारत रत्न की मांग करके इस कार्यक्रम से आगे बढ़ना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी ने, जिन्होंने एक दूरदर्शी होने के नाते, जिन्होंने महिलाओं को जो 6वीं क्लास से मुफ्त पढ़ाई दी, उन्होंने जिन्होंने छुआछूत की बीमारी को खत्म करने का कार्य किया, मंदिरों के अंदर हर धर्म जाति के लोगों को प्रवेश के लिए बोला, उन्होंने जिस प्रकार किसानों के लिए कार्य किया, ऐसे व्यक्ति के लिए हमें भारत रत्न की मांग जरूर रखनी चाहिए। इसी से आज हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसी शब्दों के साथ एक बार फिर पवन जी, मेरे भाई और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।